Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So I hope आप सबके रमज़ान बड़े अच्छे जा रहे होंगे, रोज़े बड़े अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है परसों का। तो परसों के दिन हमने इफ्तार बनाई थी एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर नेबर्स। हमने अपनी बिल्डिंग में से डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो बस आज के वीडियो में वही शेयर करूँगी कि हमने कैसे क्या क्या चीज़ें बनाई, हाउ वी पैकेज्ड इट, हाउ वी पैक्ड इट एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूटेड इट। तो मैं एक्चुअली परसों का ही वीडियो क्लिप है तो मैं कल ही इसे अपलोड करने वाली थी, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी परसों ही। आई हैड अ हाई फीवर एंड मुझे चक्कर वक्कर सब आने लग गए थे, पता नहीं क्यों। तो बस होता रहता है, इट्स फाइन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सबको शायद मेरी आवाज़ से लग रहा होगा अभी वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खैर, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर बना रही थी वो है चिकन डोनट्स। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा था 1 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने बहुत सारी ग्रीन चिलीज़ ले लिए। उसके बाद आई एडेड लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स। उसके बाद देयर वाज 1 लार्ज साइज़ अनियन मेरा 2 था, एक मैं बाद में ऐड करूँगी, इसे मतलब चिकन के साथ चॉप कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ों का मैंने फ़ाइन पेस्ट बनाया और फिर एक बड़े से बोल में मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने एक और एक अनियन लिया, आई हैव कटेड इट एंड एडेड इनटू माय ब्लेंडिंग जार एंड देन आई हैव टेकन दीज बोनलेस चिकन। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे चिकन को ब्लेंड कर लूँगी अपने इस ब्लेंडिंग जार में। उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चिकन डोनट जो है वो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, तो इट वाज गुड, मतलब रेसिपी अच्छे से मैंने फॉलो कर ली थी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अपना रिकॉर्डिंग बटन फिर से ऑन करना भूल गई थी। तो मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की है वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। इसमें मैंने चीज़ स्लाइसेस ऐड किए हैं क्योंकि चीज़ मेरा ख़त्म हो चुका था घर पर। वैसे चीज़ ऑप्शनल है। तो फिर यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइसेस को कट करके ऐड कर लिया है। मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर पाउडर था ½ टीस्पून के करीब। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं साइड में रख दूँगी, बाद में मिक्स करूँगी जब मुझे डोनट्स बनाना होगा तब। उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैं बनाने वाली थी वो था सैंडविच, मतलब जो क्रीमी चिकन सैंडविच होता है वो बनाऊँगी। तो इसका जो इनिशियल स्टेप्स जो है वो हमारे पास्ता, जो हमारा क्रीमी पास्ता होता है उससे सिमिलर है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ले लिया है थोड़ा सा बटर, उसे मैंने मेल्ट किया। उसके बाद मैंने ऐड किया था 2 टेबल स्पून के करीब जो था मैदा। तो मैदे को हम अच्छे से थोड़ी देर कुछ सेकेंड्स के लिए भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क। तो थोड़ा मिल्क ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आई मीन विस्क का यूज़ करेंगे तो ये बेटर होगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके जब तक हमारा ये जो लम्प्स थे मैदे के वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते, तो तब तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया था। उसके बाद ये मैंने चिकन बॉईल कर लिया था, उसे श्रेड कर लिया है। उसके बाद ये मैं पूरा चिकन ऐड कर दूँगी उसमें। उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया क्योंकि इसके बाद मुझे वेजीज़ ऐड करने थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज़ कट करके ले लिए थे जिसमें थे अनियंस। उसके बाद था यहाँ पर एक कैप्सिकम और मैंने हाफ़ कुकुम्बर है वो भी कट करके ऐड कर लिया, बारीक बारीक चॉप करके। तो यहाँ पर हमें वेजीज़ को तो कुक करना नहीं है, आई मीन कुकुम्बर इन सब को कुक करना नहीं है, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने सारे वेजीज़ ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ ऐड किया है 2 टेबल स्पून। मेयोनीज़ आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको ज़रूरत है उतना ऐड कीजिएगा, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ये क्रीमी बनेगा। तो मेरे पास तो इतना ही बचा था, मेरा पूरा डब्बा ख़त्म हो चुका था मेयोनीज़ का। सो आई हैव एडेड ओनली 2 टेबल स्पून ऑफ मेयो। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगी हूँ और आई हैव सैट ऑन माई डाइनिंग टेबल बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मतलब अगर मैं और देर खड़े रह के अगर सारे काम करने लगी तो फिर मैं इफ्तारी तक बिल्कुल फेंट हो जाऊँगी। तो इसके लिए मैं बस यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठ गई हूँ अपना मिक्सचर लेके। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया है, इसके साइड्स को मैं कट कर लूँगी। साइड्स आप नहीं भी कट करेंगे तो चलेगा, बट कट कर लेते हैं तो क्या बेटर हो जाता है सैंडविच। तो उसके बाद मैं बस यहाँ पर ये जो चिकन है उसका जब ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इसकी फिलिंग कर दूँगी। तो बस इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस एक एक करके मैं सारे सैंडविचेस इसी तरीके से बना लूँगी।
तो ये देखिए मैंने सोचा कि मैं कि थोड़े कुछ दूसरा एंगल भी ट्राई कर लूँ, बिकॉज़ हमेशा सेम एंगल से ही मैं शूट करती हूँ, तो व्हाई नॉट टू ट्राई फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो बस यहाँ पर मेरे जो सैंडविचेस है वो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। और ये देखिए मेरा एक छोटू सा हाय आप सबके लिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए सैंडविचेस मेरे रेडी हो चुके हैं और ये मेरा मिक्सचर बच गया था काफ़ी। तो बस मैंने बाद में मम्मा से और ब्रेड का पैकेट मंगवा लिया था, तो मैंने बस ये भी जो मिक्सचर बचा था उसे भी फिल कर लिया। और ये जो साइड्स बचे थे मेरे वो ऑब्वियसली वेस्ट नहीं जाएंगे, वो सब के बनेंगे ब्रेड क्रम्स। तो बस सैंडविचेस तो हो गए, उनको मैंने रख दिया साइड में। उससे बाद में मैं बस जो सैंडविच मेकर होता है उसमें मैं बस उसे ग्रिल कर लूँगी। तो अब बारी आती है हमारे जो चिकन डोनट्स हैं उनकी। तो मैंने यहाँ पर चिकन का मिक्सर अच्छे से मिक्स कर लिया था, जो हमने साइड में रखा था उसको मैं डोनट का शेप दे दूँगी। मैंने उसे रोल करके फिर उसे फिंगर के हेल्प से बीच में से ऐसे होल कर लेंगे हम इस तरीके से। तो उसे मैंने पहले एग में डिप किया एंड देन ब्रेड क्रम्स में लगाया, बट मैंने सोचा नहीं ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, पहले मैं सारे जो चिकन है उनको डोनट्स के शेप दे दूँगी, बाद में जो उसको कोटिंग वाला काम है वो करूँगी मैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे डोनट्स तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के उसे कोट करके साइड में रख दूँगी, आई मीन फ्रिज में रख दूँगी। सो ये और अभी हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बन रही थी, यहाँ पर प्याज के पकोड़े हैं। तो बस यहाँ पर ढेर सारे प्याज मैं कट कर रही हूँ। सो वी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट इन अमंग 7 हाउसेस, हमें 7 घर में देना था, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पकोड़े लगेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्याज कट कर रही थी। प्याज कट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड स्पीड, बट ये बड़ा रुलाते हैं यार ये प्याज। आई हैव अ हैबिट ऑफ कटिंग अनियंस फ्रॉम सेवरल ईयर्स, बट स्टिल दे मेक मी क्राई लाइक एन चाइल्ड। ये देखिए बिल्कुल बहुत बुरे लगते हैं यार ये जब आँखों में लगते हैं। तो कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे प्याज सारे कट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी, कोरिएंडर कट करके वो भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर रेड चिली पाउडर है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ये देखिए थोड़ा स्टाइल मारते हुए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हो गया। उसके बाद ज़ीरा ऐड करने के बाद मेन थिंग मैं भूल गई थी जो कि सॉल्ट। तो बस यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। बेसन को ऐड करके मैं इसे मिक्स करके रख दूँगी। थोड़ा सा पानी भी मिला के साइड में रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद हमें फ्राई करना है। वाह, इतने ज़्यादा पकोड़े शायद ही मैंने कभी बनाए होंगे। कोई बात नहीं है, हर बार नया एक्सपीरियंस कुछ करने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं तेल का कुआँ खोद के लेकर आ गई हूँ। आई मीन तेल, यहाँ पर जो ऑयल है कुकिंग ऑयल वो फिनिश हो चुका था। तो बस मैंने यहाँ पर अपना जो बड़ा वाला डब्बा है हम लोग ने वो निकाल लिया, ऑयल गर्म होने के लिए रखा। उसके बाद में यहाँ पर पकोड़े फ्राई करना मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। आई गेस मैंने 5:30 के अराउंड मैंने फ्राइंग का काम जो है स्टार्ट कर दिया था, ऑफकोर्स बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू गेट लेट एट इफ्तारी। क्योंकि जब कभी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या कुछ ऐसे चीज़ें करनी होती है तो हमें अक्सर करके इफ्तारी करने के लिए लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा नहीं इस बार बिल्कुल लेट नहीं करना है हमें, क्योंकि पैकेजिंग भी करनी है इसके बाद। तो इसके लिए जल्दी जल्दी से सारा फ्राइंग का काम शुरू कर देंगे और जल्दी टाइम पर ख़त्म करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल टाइम पर हो गया था, हम बिल्कुल लेट नहीं हुए थे। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं सारा फ्राइंग का काम कर रही हूँ। और ये देखिए पकोड़े बहुत सही कलर आया था इन पर, शुक्र अल्लाह का जला नहीं। तो यहाँ पर जो बगल में वो यहाँ पर रगड़ा बन रहा था प्रेशर कुकर में, मम्मा मेरी जो है वो रगड़ा बना रहे थे। तो जब तक हमारे पकोड़े फ्राई होते हैं मैंने सोचा तब तक यहाँ पर साइड में जो है वो सैंडविच को ग्रिल कर देते हैं। शुक्र है कोई एक चीज़ तो होती है जिसे हमें फ्राई नहीं करना था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, सारी चीज़ें फ्राई करनी होती है। तो बस ये मैंने ग्रिल पैन ले लिया, आई मीन ग्रिल जो मशीन है हमारी वो ले लिया है। उसमें मैंने पहले बटर अप्लाई किया, उसके बाद सैंडविचेस रखे। उसके ऊपर आप बटर या ऑयल जो भी यूज़ करना कर सकते हैं, बट मैंने ऑयल यूज़ किया है, डजेंट मैटर। कलर जो है और वो क्रिस्पीनेस बहुत सही आता है इससे। उसके बाद जब तक सैंडविच बन रहा है तब तक पकोड़े तो हो चुके हैं, और फिर अब बारी आती है चिकन डोनट्स को फ्राई करने की। तो बस हाई फ्लेम पे मैं सारे डोनट्स को डालूँगी कढ़ाई के अंदर, आई मीन ऑयल के अंदर। उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी थोड़ा सा मीडियम लो, ताकि जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए पकोड़े भी बिल्कुल डन हो चुके हैं हमारे। उसके बाद ये देखिए हमारे सैंडविचेस भी बिल्कुल क्या सही कलर आया ना इन पर। तो बस अब मैं निकाल लूँगी इनको, और ऐसे ही दो दो करके फिर सारे सैंडविचेस भी हमारे ग्रिल हो जाएंगे।
तो बस जब तक सैंडविचेस बन रहे तब तक अपने डोनट्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबको पलट लूँगी और जैसे ही इन पे लाइट गोल्डन कलर आएगा तो उसे मैं निकाल लूँगी। मुझे बोलने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। शायद आप लोग को मेरी आवाज़ चेंज भी लग रही हो बिकॉज़ अभी भी मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है। आई हैव अ कफ ऑल्सो। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। आई एम टेकिंग माई मेडिसिन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक एक करके मैंने डोनट्स निकाल लिए और सेकेंड बैच भी अब फ्राई करने को डाल दूँगी। तो जब तक डोनट्स फ्राई हो रहा है तब तक हमने सोचा जो चीज़ रेडी हो गई उनको निकालना शुरू कर देते। तो ये इस तरीके के हमने पार्सल्स मंगवा लिए थे। तो इसमें हम सबसे पहले अपना जो रगड़ा हमारा रेडी हो चुका था उसे निकाल देंगे। तो हमने लगभग 7 बॉक्सेस ऐसे तैयार कर लिए थे। तो उसके बाद रगड़ा हमने निकाला। उसके बाद ये जो ऊपर मम्मा डाल रहे हैं वो रगड़े का मसाला है, वो मम्मा खुद बनाते हैं एवरी ईयर। तो बस उसे स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। और उसके बाद जो इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है हमने स्टोर कर लिया था प्री रमज़ान में बनाकर, तो बस उसे डाल देंगे। और भी चीज़ें डाल सकते हैं वैसे, ग्रीन चटनी एंड ऑल, बट हम यही 2 चीज़ें डालना प्रेफर करते हैं एंड स्टिल इट टेस्ट रियली गुड। तो बस इसे कवर कर देंगे अब हम उसके बाद, ताकि ठंडा ना हो जाए। तो उसके बाद फिर हम अब आते हैं अगली चीज़ पे। तो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ तैयार हो चुकी थी वो थी सैंडविच। तो बस सैंडविचेस को कट करके वो भी हम दूसरे कंटेनर्स में, दूसरे बॉक्सेस में डालना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मम्मा मेरे, उनको कट करने में प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज़ शी नेवर डू दीज काइंड्स ऑफ स्टफ़। मतलब कटिंग शटिंग करना उनका काम नहीं होता है कभी भी, वो काम मेरा ही होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं शूट कर रही थी सो आई सेड मम्मा आप ही करो। तो सैंडविचेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा भाई ये जो है वो बाहर से लेकर आ गया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं अकेले घर में नहीं बना सकती थी। तो यहाँ पर कांडी गोश्त है, चिकन, तो वो लेकर आ गया था। तो हमने वो रख लिया एक एक पार्सल में। और उसके बाद हमने भजिया, जो पकोड़े मैंने अनियन के बनाए थे, वो रखना स्टार्ट कर दिया हमने। बस सारी चीज़ें धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गई तैयार। और फिर हमने इसे पैक कर लिया। तो लास्ट में मेरे पास टाइम बिल्कुल, मतलब टाइम एज़ इन काफ़ी कम बचा था क्योंकि मैं वहाँ पर डोनट भी फ्राई कर रही थी और यहाँ पर मुझे आके शूट भी करना था। तो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से तो शूट नहीं कर पाई। तो छोटे छोटे जो क्लिप्स मेरे पास रेडी हुए हैं बस वही है। तो यहाँ पर अभी लास्ट जो बॉक्सेस था उसमें मेरे चिकन डोनट्स रेडी हो गए थे। तो बस हमने वो डाला एक बॉक्स में और फिर खजूरें डाली। और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हमने सारे पार्सल्स तैयार कर लिए। और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर मेरे अब्बू भी आ गए थे, वो भी हेल्प करवाने के लिए। तो बिकॉज़ इट वाज संडे तो हमने इसलिए डिसाइड किया था ताकि हम संडे को देंगे क्योंकि उस दिन अब्बू फ्री रहते हैं। तो ही विल गो टू द हाउस एंड ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं तैयार। उसके बाद काफ़ी जो हमारा किचन है वो काफ़ी मैसी हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने किचन को थोड़ा क्लीन श्लीन किया और उसके बाद जो इफ्तारी की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पर हो गया था सब कुछ। उसके बाद मैं ऐसा बीमार पड़ी, अल्लाह जाने क्या हो गया था। ये देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्रूफ था। आई हैड अ 101 फ़ीवर। तो यहाँ पर सहरी में मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर मम्मा मुझे पुलाव बनाया था उन्होंने रात में खाने में, तो बस वो खिला रहे थे यहाँ पर। तो बस ख़त्म हो गया आज का वीडियो, यहीं तक था। तो बस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। बाय। एंड हियर आई एम प्लेइंग विथ माई कैट टू।